हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। और आज की वीडियो है अपनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या बोल दो आप एनएलपी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या चीज़ है। नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले समझो नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? जैसे अपन ह्यूमन है, बात कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज आर नेचुरल लैंग्वेज। हो सकता है आपकी मदर टंग हिंदी हो सकता है आपकी इंग्लिश हो, व्हाटएवर इट इज। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी भाषा में बात कर रहे हो, मारवाड़ी में कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप अपनी गुजराती में कर रहे हो, जो भी भाषा है आपकी, ठीक है, उन भाषा में आप बात कर रहे हो, दैट इज योर नेचुरल लैंग्वेज। और आप इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। बस यही चीज अपन को डिटो किसको सिखानी है? मशीन को सिखानी है, ताकि मशीन खुद से अपन से बात कर सके। और आई होप आपने ये कर रखा है, बहुत बार कर रखा है। एक बड़े एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आए। आप गूगल यूज करते हो, आप बोलते हो हेलो सीरी मुझे ये लगा दो, मुझे वो लगा दो, आप बोलते हो माइक में और वो आपको दे देता है डेटा। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। यस, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। है सीरी आप जब भी बोलते हो तो मशीन क्या करती है सीरी को डिकोड करती है, एनकोड करती है 0101 वाली लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में। फिर मशीन अंडरस्टैंड करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देती है। इंडेक्स में सर्च करके आपको इंडेक्सिंग कर रही है गूगल, और आपको पर्टिकुलर वेबसाइट या उस पर आपको पहुंचा रही है। तो ये कैसे हो पा रहा है? अपन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं इन एआई के अंदर। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे चैटबॉट होता है। चैटबॉट क्या होता है? जैसे कोई भी वेबसाइट है, उसके ऊपर जैसे आप कुछ भी टाइप करते हो, अपना क्वेश्चन रखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलता है आपको। फिर उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा क्वेश्चन करते हो, आंसर। तो वहां पर कोई आंसर देने के लिए कोई इंसान नहीं बैठा होता है, ये कंप्यूटराइज किया हुआ होता है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, कुछ जो जिस टाइप के भी आप क्वेश्चन पूछते हो उससे सिमिलर वो आउटपुट देता है। एक आजकल बहुत चल रहा है आपका चैट जीपीटी, सबसे बड़ी टूल बन गया है आजकल एआई का मार्केट में। वो भी ये यूज कर रहा है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी में आप कोई भी कोड भेजोगे, इवन कोई भी प्रोग्रामर डेवलपर इजीली अपना आउटपुट ले सकता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? चैट जीपीटी के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं, लाइक वो अपना लिख रहे हैं यार मुझे ब्लॉग वाली वेबसाइट चाहिए, वो पूरे का पूरा आपको कोड लिख के दे रहा है। तो उस लेवल की एआई पहुंच चुकी है, समय में के साथ साथ बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया, और आगे और बहुत तेज बढ़ती जाएगी। एआई बहुत खतरनाक भी चीज़ है, वक्त के साथ आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो अपन इसको थोड़ा गौर फरमाते हैं, थ्योरेटिकल भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एनएलपी क्या है? बेसिकली इट इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन, हम लोग, और मशीन के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एनएलपी के थ्रू हो रहा है। ठीक है बात। दूसरी बात, हमारा टारगेट क्या है? मशीनों को रीड करवाना है, जो भी अपन बोल रहे हैं उसको रीड करें, ताकि साथ के साथ उसको अंडरस्टैंड भी कर पाए, समझ पाए, और उसके थ्रू क्या कर पाए? इंटरप्रीट कर पाए ह्यूमन लैंग्वेज को। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ बोला, स्पीक किया, तो उसके बाद क्या होगा? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अंदर क्या होता है? आपका मेन होता है इंटरप्रीट होता है यहाँ पर, यानी कि जो भी आपने बोला उसको मशीन समझेगी, उसके बाद उसको इंटरप्रीट करेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? फर्दर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। ये चीज होती है इसके अंदर। अब जैसे ये एक तरह से ब्रिज है, ब्रिज बोलेंगे अपन ह्यूमन और मशीन के बीच में, क्या करता है? कम्युनिकेशनल लिंग्विस्टिक देखने को मिलता है, यानी कि वही कंप्यूटर सिंटैक्स को समझ पा रहा है, इंटरप्रीट कर पा रहा है। तो एग्जांपल जैसे सीरी आप यूज करते हो, हे सीरी एलेक्सा प्ले द सॉन्ग एंड समथिंग लाइक दैट। आजकल देखते हो आप एड आते हैं। चैटबॉट आप जानते ही हो, और चैट जीपीटी आजकल बूम कर ही रहा है मार्केट में। तो ये कुछ एग्जांपल है एनएलपी के। अब देखो इसके अंदर दो टेक्निक्स काम करती है। यार काम कैसे कर रहा है ये तो बताओ सर, आपने तो बस सट 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 समझा दिया। समझो अब इसको डीपली। देखो दो टेक्निक्स काम करती है, पहली होती है सिंटैटिक, दूसरी होती है सिमेंटिक। नाम से पता चल रहा है ये क्या करती है? सिंटैटिक आपकी जो भी ग्रामर रूल्स होते हैं पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, उसको यूज करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। लाइक आप कोई भी क्वेश्चन उसमें फायर करोगे तो वो उसको ग्रामेटिकली चेक करेगी, सही है गलत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको आंसर करेगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये क्या यूज कर रही है? ग्रामेटिक रूल्स आपके यहाँ पे यूज कर रही है। सेकंड आपका देखो यहाँ पर सिमेंटिक एनालिसिस फोकसेस ऑन द कैप्चरिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। इट मीन्स दैट जो भी उस पर्टिकुलर आपने सेंटेंस लिखा उसका मीनिंग, लाइक फाइंड सम चैनल फॉर बीटेक, ठीक है, बीटेक प्रिपरेशन के लिए कोई चैनल बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग पहले उसका मीनिंग समझेगी, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करेगी, उसके बाद आपको आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा। तो दो चीज यहाँ पर यूज करिए, एक सिंथेटिक, एक यहाँ पे यूज कर रहा है सिमेंटिक। अब देखो इसके अंदर आप जानते हो चीजें बनी है तो इश्यू तो आएंगे ही। तो इश्यू देखते हैं अपन। contextual words, synonyms, ambiguity, errors, लो रिसोर्स लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, लाइक कोई कोडिंग की, हार्ड कोडिंग की। हालांकि अब तो चैट जीपीटी आ गया, पहले नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था? हार्ड कोडिंग यूज करते थे तो वो आपको आउटपुट नहीं दे पाता था, उस टाइप की चीजें। अभी आप गूगल पे लिखो ये वेबसाइट बना दो, वो बना देगा क्या? नहीं बनाएगा ना। तो उसके लिए चैट जीपीटी आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है उस एआई सोर्स की। और हालांकि गूगल भी धीरे धीरे एआई को यूज कर रहा है, तो आप देखिए धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रही है दुनिया।
तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करने में दिक्कत आती थी, अब कम हो गई है। लो रिसोर्स थे पहले, सपोज करो कोई ऐसा टॉपिक आप सर्च कर रहे हो जिसका रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे सर्च करोगे, है ना। टेक्स्ट में आपकी एरर्स हो सकती है, आपने लिखते टाइम कुछ गलती कर दी हो। एम्बिग्यूटी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है दोनों केस में, सिमेंटिक और सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक के अंदर ऐसे मान लो जैसे कोई एक ही वर्ड आप यूज कर रहे हो, वो अलग अलग सेंस में 2 बार यूज किया जा रहा है, तो उस आपकी मशीन को समझना पड़ेगा कि ये वर्ड आपने किस सेंस में यूज किया है, ठीक है। दूसरे सेंस के लिए यूज नहीं किया है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट वाले सेंस के अकॉर्डिंग चाहिए, तो उस केस में वो यूज करेगा इसको। तो इसके लिए उसको मीनिंग समझ में आना चाहिए पहले, तो मीनिंग का भी आपको ध्यान रखना सिमेंटिक का। तो ये कुछ इश्यूज है, आप देख सकते हो वक्त के साथ धीरे धीरे रिजोल्व हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप एआई में तरक्की कर रहे हैं, वर्ल्ड पूरा इस पर काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां खुल गई है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, एंड यू मस्ट थिंक अबाउट इट ऑल्सो, ताकि आप भी अपना करियर बना सको एआई के अंदर एंड एक वर्ल्ड को नई चीज़ दे सको। सो ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड नाउ, एंड लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।